कहाँ बनते थे? खबरें ही बोलते हो, क्या बोलते हो? कहाँ बनते थे? गांव में बनते थे, शहर में बनते थे? गांव में। जोर से आवाज आना चाहिए पत्रकारों को भी। कहाँ बनते थे भैया? गांव में बनते थे। इसकी भैया जो लकड़ी आती थी वो शहर से आती थी कि गांव से आती थी? अच्छा, ईंटें जो बनती थी वो कहाँ बनती थी भैया? गांव में। आवाज नहीं आ रही, वो गले लगाओ बोल रहा है। अच्छा, एक और बात बताओ, जो भैया गारा बनता था ईंटें जोड़ने का, वो कहाँ बनता था? गांव में। अच्छा, सब कुछ कारीगर कहाँ के बनते थे? गांव के कारीगर होते थे। मजदूर कहाँ मिलते थे? गांव में। यानी गांव का धन पूरा कहाँ रहता था? गांव में। गांव का धन कहाँ रहता था? गांव में। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया और एक नीति डाली, बनाई फूट डालो राज करो की। उसी समय दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसमें एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था धन निकासी का सिद्धांत। मेरे गांव को अंग्रेज क्या करते थे? भारत में ही भारत का कच्चा माल लेते थे, हमको पक्का माल करके और हमारा पैसा विदेश दे देते थे। कांग्रेस ने भी नीति खेली कि देश आत्मनिर्भर है। एक कहावत चलती थी, उत्तम खेती मध्यम मान अदम चाकरी भीख निदान। आने खेती सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी। कृषि मित्र कृषस्व, श्रम और बुद्धि का अपमान या श्रम और बुद्धि का तलाक जो महात्मा गांधी कहते थे उसका करने का काम कांग्रेस ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भैया, उस समय गांव का धन गांव में रहता था जब 50 साल पहले। अब बहुत बड़ी बात नहीं, गांव में लैट्रिन भी बना रहे हो, ये सरकारी भी आ रही है, तो ईमानदारी से बताइए लैट्रिन की सीट कहां से आता है? कहां से आता? गांव में ना शहर में? सीमेंट कहां से आता है? शहर से। लोहा कहां से आता है? अब तो लेंटर डाल रहे हो, वो मशीन कहां से आता है? और ईमानदारी से बताओ, अब तो एक दिन मजदूर भी कहां से आ रहे हैं? अब कल्पना कर ली, पूरा सिस्टम ही बदल के धर दो। अरे जो देश गांव का आत्मनिर्भर था उस देश को पराधीन करने का काम कांग्रेस ने हमारी देश की जीडीपी की हिस्सेदारी गांव की 56% हुआ करती थी। मेरा गांव स्वर्ग हुआ करता था। है अपना हिंदुस्तान कहाँ? वह बसा हमारे गांव में। ये बात गांधी जी कहा करते थे। उस गांव को क्या करके रख दिया कि पूरा गांव अब शहर की ओर भाग रहा है। अब उस गांव की ताकत कहां पता चली? एक बहुत बड़ी बीमारी आई 2 साल पहले। क्या नाम था बीमारी को? अभी भी चल रही है, तीसरी लहर की संभावना। मेरे गांव को नाम कहा है भैया? पिपरवार। पिपरवार को मोड़ा यदि जबलपुर पढ़ रहा है, इंदौर पढ़ रहा है, बंबई पढ़ रहा हो, दिल्ली पढ़ रहा हो या विदेश पढ़ रहा हो, जैसे ही लॉकडाउन लगो पिपरवार को मोड़ा कहाँ की ओर भाग रहा हो? कहाँ की ओर भाग रहा हो भैया? मुझे गर्व है कि पहली बार मेरे गांव को ताकत का एहसास हुआ। पूरा का पूरा गांव, चाहे बंबई में रह रहा हो मेरा बालक, वो भी गांव की ओर दौड़ रहा था। इससे पता चला कि मेरा गांव आज भी आत्मनिर्भर है। इस बात को समझना पड़ेगा। जो कांग्रेस ने क्या कहा कि देश के संसाधनों पर सीमित व्यक्तियों का अधिकार है, और सीमित व्यक्तियों ने क्या एक संप्रदाय विशेष का अधिकार? उसने गांव को चौपट करने का काम किया, खेती से रुझान हटाने का काम किया। गांव में जो रोजगार हुआ करते थे, बढ़ाई बढ़ाई का काम, सुनार सुनार का काम, लोहार लोहार का काम, सबको कैसे मिटाया कि गांव में यदि अपने हरिजन भाई पहले जूता बनाते थे तो हम उनको क्या कहते थे? पनैया कहते हमारे गांव में। आपका क्या पनैया गांव में ही बना थी, वो बना तो पनैया, और उसको कोई भी मैं नाम नहीं लूंगा जाति का, लेकिन कहते थे अरे वो तो वही बना रहा हो भाई, जूता है बाटा ने अच्छी वहां में रख दो, शोरूम में कांच लगा दे, तो वो हरिजन नहीं कहलाना, गांव को मेरो हरिजन कहला रहा हो और मेरो रोजगार छीन के शहर में चलोगा। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। मैं जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर का नारा मोदी जी ने वैसे ही नहीं दिया। चलो गांव की ओर ये संदेश लेकर आया है किसान मोर्चा कि किसान मेरा गौरव है। इस खेती में भाव आए, ये वेदवाणी में बता रहा हूं, कृषि मित्र कृषस्व, खेती ही करो, अन्न ही पैदा करो। अन्न ऊर्जा का केंद्र है और अन्न उपजाने वाला। आप कल्पना करो, आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले गांव का
गांव में मैं भी माल गुजार को मोड़ा हूँ भैया। मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे दादाजी 27 गांव के माल गुजार थे और कई कहानियां उनने छोटे से में महाभारत रामायण की सुनाई मुझे। और गांव के जब पहले कटाई होती थी हाथ से तो वो बोलते थे मजदूरों से, अरे ज्यादा से ज्यादा गिराइयो कछु बिनवैया भी ले जे हैं। गांव में जब खलियान आता था तो खलियान में मेरे नाई का हिस्सा लग रहता था, कुटवार का हिस्सा लग रहता था, धोबी का हिस्सा लग रहता था, चर्मकार का हिस्सा अलग रहता था और सबको हिस्सा देने का अधिकार था। मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी गांव की संस्कृति थी कैसी जिसको मिटाने की। गांव की यदि बिटिया की शादी होती थी पूरे गांव में निमंत्रण होता था। मैं बचपन में का एक उदाहरण बताता हूँ भैया। तांगा चलते थे उस समय, घोड़े वाले, घोड़े से जो चलते थे उसको तांगा कहते और बैलगाड़ी से जो बैल से चलते थे उसको वो बोलते। मैं बहुत छोटा था, दादाजी मेरे को ले गए और नाई था साथ में, वो तांगा हाँक रहा था। हम तीनों थे, मेरे मामा जी के गांव जा रहे थे। अब दादाजी बैठे, प्यास लगी उनको, ये राम कुमार जी है, इनके गांव से होकर जा रहे तो भैया वहां से निकले तो दादाजी ने कहा भैया प्यास लग रही है, अपन कुआं से पानी ले लें। तो नाई क्या बोला, हुजूर अपन इस गांव का पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? कि अपने गांव की मुल्लू चमार की मोड़ी अब ब्याई है और अपन विदा नहीं करी। मैं ये भाव बता रहा हूँ गांव की संस्कृति का कि मुल्लू चमार की मोड़ी। दादाजी ने मैं बहुत जरा, मुझे आज भी याद है, मेरे उस गाड़ी में जूता भी गिर गया थे जरा से में, लेकिन मुझे आज भी याद, दादाजी ने पहले बुलवाओ कि भैया माल गुजार साहब आए हैं, मुल्लू चमार के मोड़ा बुलवा रहे हैं, मुल्लू चमार के दमाद बुलवा रहे हैं। अब भैया वो दमाद आया जोड़ते हुए कि माल गुजार के पास और सबसे पहले दादाजी ने अपने अलगा से रुपया निकाले, उस दमाद को अर्पित किए। इसके बाद उस गांव का पानी पिया। ये गांव का भाव था। मेरे गांव में निमंत्रण पूरे गांव का होता था, गलत तो नहीं कह रहा ना। इस गांव को चौपट करने का काम कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने कहा था मेकाले पद्धति में कि इस देश से राम और कृष्ण को उठा लो तो मेरा देश गुलाम हो जाएगा। हमारी रामायण में कहा है कोई नृप होए हमें कहानी। गांव को अंतर नहीं रहता था, लेकिन इन्होंने योजना से हमारे रोजगार को छीना, हमारी खेती को छीना। और कैसा छीना कि अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने देश भर के बच्चों से बात की। कोई भी गांव का बच्चा गांव में नहीं रहना चाहता, कोई भी अपनी बिटिया का विवाह गांव में नहीं करना चाहता। तो ये कैसी 80% लोग गांव में रहते, इनको समुद्र में थोड़ी फेंक दोगे? इनके लिए नीतियां बनानी पड़ेंगे, शहर केंद्रित नीतियां बनी। कभी चिंता करी थी? आज जो हम बिजली देख रहे हैं, याद करो दिग्विजय सिंह के जमाने के, उसमें 2-2 घंटा लाइट नहीं रहती थी। और जैसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार आई, हमारे सबने किसानों ने बातचीत करी मुख्यमंत्री से, और वो भी किसान के बेटे हैं कि गांव में जानवर नहीं रहते हैं, इसलिए गांव में भी फीडर बाइफेशन करके, सेपरेशन करके, पृथक लाइन खड़ी करके गांव में भी यदि 24 घंटे बिजली देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। गांव में यदि सड़क लाने का काम ईमानदारी से बताइए कौन ने करो है? कौन ने करो है? मोड़ी मोड़ा बताओ रे। नए किसने किया भैया? प्रधानमंत्री सड़क योजना भी लेकर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए, किसान के लेकर भी आए। ये कांग्रेस तो कहती थी कि संप्रदाय विशेष का अधिकार, आने गांव के संसाधनों पर असली अधिकार उस अंतिम व्यक्ति का है जो अंत्योदय का सिद्धांत हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय देकर गए हैं। उस सिद्धांत को लागू करने का काम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा ने किया है। मेरा आपसे निवेदन है, एक अलग प्रकार का युद्ध चल रहा है, गांव के प्रति वैमनस्यता का भाव कांग्रेस ने पैदा किया। लेकिन अब जब राम मंदिर की बात आई तो पहली ईंट रखवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो गांव के हरिजन को बुलाकर मंदिर की पहली ईंट धरवाकर ये सिद्ध कर दिया, ये भारत का नहीं विश्व का मंदिर है, ये जाति विशेष का नहीं, ये सबका मंदिर है। ये सिद्ध करने का काम मैं वैसे ही नहीं बोल रहा। हमने जब कश्मीर की नीति हटाई, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, तो किस नाम से? मेरे इस गांव का व्यक्ति और मेरे जबलपुर का व्यक्ति, इनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो कश्मीर में अंतर कैसे?
मेरा देश एक है, मेरे देश का विधान एक है, तो उस विधान के अनुसार काम होना चाहिए। इस नीति को भी लागू करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अमेरिका की एक पत्रिका ने 1.5 महीने पहले छापा कि भारत नहीं, विश्व का सबसे सक्षम और सफल नेतृत्व यदि कोई सा है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। ये अमेरिका की पत्रिका छाप रही है। हमको विचार करना पड़ेगा। मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। आपके पास धान की खेती होती, कुछ तो होती होगी, काय की खेती होती भैया? धान उड़दा, अब मैं तिली सोयाबीन गेहूं भी हो, तू गेहूं भी, अच्छा गेहूं, धान, मक्का और बाजरा के जरा जरा से पौधे 4 रख दो आप सामने। 1 टन कमलनाथ बिठा दो और 2 टन शिवराज सिंह जी बिठा दो। ईमानदारी से बताइयो पौधों की पहचान कौन कर पाए? अरे सही तो बताओ। ये बात तो पक्की। और ये किसानों की बात कर रहे हैं, इनने गांव को दर्द देखो नहीं, कीचा जानत नहीं है और गांव की बात कर रहे हैं। इसलिए जिसके पैर न पड़े बीमारी वो का जाने पीर पढ़ाई। ये सिद्धांत कांग्रेस का रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप विचार करो, गांव के एक छोटे से गांव के जेठ के किसान के माड़ा है उठा के एक दान नहीं, 4 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो साधारण से कार्यकर्ता को उठाती है और ऊपर रख देती है। एक बूथ के अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अमित शाह जी के रूप में बिठा दिया। वर्तमान में वो देश के गृह मंत्री है। एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके गांव से आपका मंडल का कार्यकर्ता निकल के और एक दिन देश का नेतृत्व करेगा। वो इसी पार्टी की दम पर कर सकता है, बाकी किसी पार्टी में क्षमता नहीं। गलत तो नहीं कह रहा ना भैया? तो ये बात समझकर हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं, हम भारतीयता को लेकर चल रहे हैं, हम संस्कृति बचाने को लेकर चल रहे हैं, तो गांव की संस्कृति एक तरफ तो राम भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, सेतु बंद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। अब जगह जगह चिल्लाते फिर रहे, नहीं मैं तो सनातन ब्राह्मण हूँ, मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। जनेऊ जानती नहीं है होत का भैया, लेकिन अब बने जा रहे हैं। इससे काम चलेगा नहीं। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य किसी के, क्योंकि सत्य कितना भी प्रताड़ित हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता। मैं ये बात कह रहा हूँ, ये धर्म युद्ध चल रहा है। एक तरफ विरोधी मानसिकता जो रही है, ये आज का युद्ध नहीं है। उस जमाने में भी हड्डियों का ढेर लगाया जाए थे ऋषि मुनियों के, तो भगवान राम ने प्रण कर लो तो भुज उठाए प्रण कीन, लेकिन लक्ष्मण की भुजा नहीं उठवाई थी। मेरे आपसे निवेदन है कि उस समय चाहे राम का युग हो और कृष्ण भगवान ने तो सगे मामा को वध करो, तो गलत तो नहीं कह रहा हूं, सगे मामा को वध करो तो क्यों? क्योंकि धर्म बचना चाहिए। आज धर्म विरोधी ताकतें जो मेरे देश को तोड़ना चाह रही, मेरे देश में संप्रदायवाद, मेरे देश में जातिवाद स्थापित करना चाह रही, उन ताकतों से लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे गांव को यदि बचाना है, गांव के युवाओं में चाहे वो रोजगार की बात आए, तो देश के अंदर बजट का अधिकतम हिस्सा उठा के देख लो। इस बार का बजट जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नेट खोल के देखना आज, उसमें पता चलेगा 1 लाख करोड़ का बजट केवल गांव के लिए मोदी जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कितना देते, ईमानदारी से बताओ। गेहूं यदि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के नहीं होते तो हमारा गेहूं तुल सकता था क्या? तुल सकता था क्या? धान के पैसा नहीं दे पाए, बीमा के पैसा नहीं दे पाए कमलनाथ जी। इसलिए हमको उनकी बात नहीं करना, हमको मेरा गांव कैसे आदर्श गांव रहे। तो मैं एक निवेदन के साथ, आज एक संकल्प के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आगे हटा में भी कार्यक्रम है, दमोह में भी है, रात हो गई आप जान रहे, भोपाल भी पहुंचना, सुबह 8 बजे फिर बैठक है। तो मेरा निवेदन है, आज माफ करना, लेकिन अगली बार मैं फिर गांव आऊंगा। आप बुलाओगे कि नहीं? बुलाओगे कि नहीं भैया? तो अगली बार गांव फिर आऊंगा और इस भाव के साथ आऊंगा। मैं आपको स्पष्ट नीति देना चाहता हूं। क्यों मेरी गौ माता मारी मारी फिर रही, उसके लिए क्यों कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई थी? इस बार विधिवत, और ये दावा कर रहा हूं मैं कि जैसे भोपाल में एक जैन साहब ने उन्होंने फैक्ट्री खोल दी है,
एक इस प्रकार का प्लांट लगा दिया है कि गाय का गोबर भी वहां खरीदा जाने लगा, गोमूत्र भी खरीदा जाने लगा। गांव के अर्थ से जोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण इस प्रकार के नहीं थे। भगवान कृष्ण ने गौ आधारित व्यवस्था खड़ी करी थी और हम भी कह रहे हैं हम गौ माता को भारतीय जनता पार्टी अर्थ से जोड़कर, और जो गौ माता का पालन करेगा उनको विशेष रियायत की बात न केवल बात करेगी, आगे नीति बनाएगी। अन्य प्रकार की बहुत सारी नीतियां तैयार हो रही, मैं आज उन पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरे गांव को आदर्श गांव बनाना है तो कोई बंबई दिल्ली से नहीं बनेगा। मेरे गांव के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। मोदी जी ने जब सफाई की कल्पना करी, बात करी पहली बार लाल किले से, तो लोगों ने उपहास उड़ाया। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश के इंदौर पर, जो लगातार सफाई के मामले में पूरे विश्व में, भारत में नंबर 1 पर आ रहा है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश के किसानों पर, जिन्होंने मेहनत किया, पसीना बहाया, तो आज हम गेहूं के नंबर 1 उत्पादक हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन के साथ कि मेरा गांव कैसे स्वच्छ रहे, कैसे स्वस्थ रहे, हम क्या कर रहे हैं, केवल सरपंच चिंता करे, इससे काम नहीं चलेगा। हमको भी आगे आना पड़ेगा। गांव मेरा है, परिवार मेरा है, उसको स्वस्थ रखने की गारंटी भी मेरी है। तो मेरे गांव में मैं 100% वैक्सीनेशन करवाऊंगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया को स्वस्थ कर देंगे, ये भाव मन में रहना चाहिए। तो वैक्सीनेशन भी करवाएं, साफ सफाई भी करवाएं, और उसके साथ कुछ संकल्प लें कि मैं मेरे गांव के लिए, आज कीर्तन यहाँ पर चल रहा है, माताओं बहनों की आवाज आ रही, तो क्या मेरे गांव के युवा मिलकर ऐसा एक संकल्प नहीं ले सकते कि हम हर मंगलवार, बुधवार या प्रतिदिन कोई कीर्तन करें, रामायण की चौपाइयां सीखें। उससे क्या होता है, एक तरफ आप दूषित मानसिकता का काम सीख लो, और दूसरी तरफ आपको तो पता नहीं है, विदेशियों का इतिहास पढ़ रहे हो, समुद्रगुप्त कहते हो, उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, अपने राजा छत्रसाल के बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो। हमारे पूर्वजों ने इतने अथक प्रयास से इस भारत माता को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, भारतवर्ष ने पूरे विश्व पर 1857 तक 2/3 व्यापार पर भारत का कब्जा था। विश्व गुरु वैसे ही नहीं कहलाता था। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, और उसके बाद भी भारत सोने की चिड़िया रहा आया। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही लूटा तो सब कुछ खत्म हो गया। उसकी भी एक हद होती है। इसलिए इस लूट को बंद करना है तो गांव के युवा को खड़ा होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। हमारा रोजगार गांव में भी बन सके, इसके लिए मोदी जी ने बड़ी योजना लाए है गांव के लिए। लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया, इसका बड़ा पत्रक है। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, आज नहीं, लेकिन अगली बार आऊंगा। आप बुलाओगे ना भैया? आज बहुत जल्दी में हूं, लेकिन मैं इस निवेदन के साथ कि मेरा गांव अच्छा गांव रहे, स्वस्थ गांव रहे। क्यों कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाता है, क्यों कमिश्नर का बेटा कमिश्नर, थानेदार का बेटा थानेदार, लेकिन मेरे गांव का बेटा पढ़ लिख जाए, नौकरी तो मिलती नहीं है, उल्टे खेती के काबिल नहीं बनता, क्योंकि वो सर्टिंग करके फिर खेती नहीं करेगा। ये प्रकार का भाव जो कांग्रेस ने पैदा किया, श्रम का अपमान जो कांग्रेस ने किया, उस श्रम को फिर से स्थापित यदि कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान सरकार करेगी, मोदी जी की सरकार करेगी। इसलिए श्रम के मान को बढ़ाने के लिए, गांव की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अभी जितने बच्चे ओलंपिक जीते हैं अधिकतम गांव के हैं, सेना में चले जाओ अधिकतम गांव के हैं। तो जय जवान और जय किसान का नारा लेते हुए आगामी 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन पर हम उन बच्चों को सम्मानित करें जो गांव से जवान का काम किया है, या सेना में है, या रिटायर हो गए हैं, उनका सम्मान करें जो अच्छी खेती कर रहे हैं। किसान मेरे गौरव के नाम से करें, हमारे संगठन वर्ष में करें। ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपको जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से अगले 10 दिन के अंदर मिलने वाली है। मेरा निवेदन है, आज तो आपने स्वागत किया है, लेकिन एक संकल्प गांव बचाने का, क्योंकि गांव बच गया तो पूरा देश बच जाएगा। ये भाव के साथ हमने कोरोना में सब देख चुके हैं, इसलिए मेरे गांव को बचाना चाहिए कि नहीं भैया? बचाना चाहिए कि नहीं? तो विदेशियां हैं बचावे का, हम खुद बचाएं, इसके लिए एक संकल्प लें। दोनों हाथ खड़े करो भैया,
आज अधूरी बात कर रहा हूँ, आगे पूरी करूंगा। दोनों हाथ खड़े करो, हनुमान जी घाई मुट्ठी बांधो। हनुमान जी घाई ऐसे मुकदर मारत से नहीं, मुट्ठी बांध के ये सही काम करे। बोले भारत माता की, भगवान बलराम की। मैं अब जो बोलूंगा उसको दोहराना। तुम भी बेटा हाथ खड़े करो जा। हाँ, सब बच्चे भी खड़े करोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें फ्री में पढ़े हैं, अच्छे परसेंट लाइयो, माता पिता चिंता न करे, पूरी पढ़ाई को खर्चा मध्य प्रदेश का मामा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान उठाएंगे, इसकी चिंता मत करना। इसलिए हाथ खड़े करके संकल्प लो। मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, संगठन के मुखिया आदरणीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब और संगठन की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। किसान मेरा गौरव है, इस भाव को गांव गांव जागृत करूंगा। मेरे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हुए सर्वश्रेष्ठ गांव बनाऊंगा। संपूर्ण गांव का वैक्सीनेशन करवाऊंगा और साफ सफाई करवाऊंगा। बोलो भारत माता की, भगवान बलराम की जय हिंद, जय भारत। मैं एक नारा लगाऊंगा, तुम दोहराओगे। मैं बोलूंगा कौन बनाता हिंदुस्तान, हाथ खड़े करके नारा लगाओगे। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान, ये बोलोगे। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। हाथ खड़े करके करो तो मैं किराए घाई नहीं लगो, पत्रकार बंधु होंगे। अरे कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। मैं कहूंगा कौन हमारे सुखदाता, आप बोलेंगे धरती गंगा गौ माता। अरे कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। भारत माता की। मैं एक और बार बोलूंगा, किसानों का बल, आप बोलेंगे शिवराज और कमल। अरे किसानों का बल, किसानों का बल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भगवान।